प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के नाम में आपको फिर से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जो यहाँ पर हैं, उन भाइयों और बहनों का भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब का हम स्वागत करते हैं। आइए कि हम लोग अध्ययन करने से पहले प्रभु से सहायता मांगें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, क्योंकि ये प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के आदेश से ये पत्री लिखी है, ताकि हमारे लिए उपयोगी ठहरे। जो बातें आज हम सीखते हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे भाई और बहन जो रास्ते में हैं, उनको भी सुरक्षित लाएं, ताकि हम लोग इस पुस्तक का और इस पत्र का अध्ययन कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 14वें वचन से पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी कुछ चर्चा की थी कि विवाहित जीवन का दृष्टांत प्रेरित पौलुस ने दिया व्यवस्था के बारे में, और फिर पाप और व्यवस्था, और इन दोनों में क्या मेल जोल है, क्या अलगाव है, और इससे मानव शरीर पर, मानव के जीवन पर क्या असर आता है। और व्यवस्था के बारे में सुना था कि व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा अच्छी हैं, और उसको कैसे हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि हम प्रभु यीशु के आने तक शुद्ध और पवित्र बने रहें और हमारी आत्मा, प्राण और देह सुरक्षित रहे। ऐसा पौलुस ने कहा है थिस्सलुनीकियों की पत्री में। तो आज हम लोग 14वें वचन से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है वह है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत खुश रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ये कठिन है इसको समझना, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि प्रेरित पौलुस जो कहना चाह रहे हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट, बाइबल को ठीक समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके संदर्भ में पढ़ें। एक आयत लेके नहीं, दो आयत लेके नहीं, परंतु रोमियो की पत्री या कोई भी पत्री किसी भी लेखक ने पूरी लिखी है। ऐसा नहीं लिखा कि 2 पैराग्राफ पढ़ लेंगे और उससे समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हम लोग क्रमवार इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग की समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर चुके थे पाप के बारे में, व्यवस्था के बारे में। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, दूसरे मनुष्य के द्वारा धार्मिकता आई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझना आवश्यक है। एक बात और आपको बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो ये,
बाइबल को समझने के लिए 3 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा जब आप बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ के चुपचाप रख देते हैं, कुछ ऐसा-ऐसा चिन्ह बना लेते हैं और कहते हैं हो गया काम। उससे फ़ायदा नहीं होगा, वो तो एक अखबार की तरह आपने पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आया। तो बाइबल को समझने के लिए जिस पैसेज को या जिस अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो उस समय ज़रूर देखिए कि क्या हो रहा था उस समय। और दूसरी बात, वो जो हो रहा था परमेश्वर उस परिस्थिति में उनको क्या बोल रहे थे, क्या हो रहा था, क्या परिस्थितियाँ थीं, और जिस किसी लेखक ने जो वो लिखा है उस समस्याओं का समाधान वो कैसे कर रहे हैं, और फिर वही बात आपके जीवन में आज कैसे लागू होती है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। जब ये 3 प्रश्न आप पूछेंगे, क्यों और कब और क्या हो रहा था, तो आपको चौथे एप्लीकेशन यानी कैसे लागू करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, आज्ञा को अच्छा बता रहे हैं, पर इधर अनुग्रह की भी बात करते हैं और कहते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, जो हम बिल्कुल ठीक समझ पाए अब तक। अब वो यहाँ अपनी एक वीकनेस बताते हैं। मनुष्य की वीकनेस क्या है? वो कहते हैं हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ। व्यवस्था आत्मिक परमेश्वर ने दी है, पवित्र परमेश्वर ने दी है। इसलिए प्रेरित पौलुस 12वें वचन में कह चुके हैं कि व्यवस्था पवित्र है। परमेश्वर अपवित्र चीज़ें नहीं देते, मनुष्य को पवित्र चीज़ें देते हैं। तो व्यवस्था उन्होंने पवित्र होने के लिए पवित्र परमेश्वर ने दी थी। और यहाँ प्रेरित पौलुस फिर कहते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, इट डील्स विद स्पिरिचुअल थिंग्स। और वो कहते हैं परंतु प्रॉब्लम क्या है, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इसको ठीक समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम पाप के हाथ बिके हुए थे, और आज भी हम इस संसार में हैं जहाँ चारों तरफ पाप है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम पापी हैं, परंतु हमको प्रभु ने क्षमा किया है। वी आर फॉरगिवन सिनर्स। इसलिए हम बहुतों से अच्छे नहीं हैं। अगर प्रभु की देह में देखें, कलीसियाओं में भी देखें, तो हमसे बहुत से लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे भी हैं। दूसरी कलीसियाओं में देखें, वहाँ के पास्टर्स लोग बहुत ज्ञानवान हैं, पवित्रता में चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते जो शायद हम नहीं कर पाते। तो ये हम क्यों कहना चाह रहे हैं, प्रेरित पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवस्था ठीक है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। ये मनुष्य की दशा है। मसीह में आने के बाद भी ऐसा बना रहता है, जिस पर हमको रोज़ बरोज़ काम करना है, एवरीडे। तो जो मैं करता हूँ उसको मैं नहीं जानता। क्या ये सही बात है? जानता है, सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। परंतु प्रेरित पौलुस यहाँ दूसरा पॉइंट रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, जिससे मुझे घृणा आती है वही मुझसे हो जाता है ना? ये समझना आवश्यक है कि शरीर के विषय में बात करें, शरीर हमेशा पाप की तरफ जाता है। पुराने नियम में लिखा है एक सुअरनी को नहला दो, धुला दो, सब साफ कर दो, थोड़ी देर के बाद वह कीचड़ में चली जाती है। और यही दशा बहुत से मसीही विश्वासियों की है। इतवार के दिन वो कूद कूद के आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोते भी हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन चर्च से निकलने के बाद अगर उनको फिल्मी गाने पे डांस करना है तो वो कर लेते हैं। इतवार को वो आ जाते हैं। मैं अध्ययन कर रहा था कि ये निकोलाइयों की आत्मा क्या है, तो 4 चीज़ें उसमें देखी, अभी डिटेल नहीं है, परंतु एक सेक्ट है, एक उसका भाग है, और उसमें प्रभु यीशु ने कहा मैं निकोलाइयों से नफ़रत करता हूँ और तू भी नफ़रत करता है, यह अच्छा करता है। बट एक कलीसिया उससे नफ़रत नहीं करती थी, कंप्रोमाइज़ करती थी। प्रभु ने कहा तू उनकी बात मानता है, इसलिए तू उनको ठीक कर ले समस्याओं को। निकोलाइयों में एक बात ये थी कि वे ये कहते थे संसार झूठा है
इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु है जो हमारे अंदर आत्मा में है। इसलिए शरीर से आप व्यभिचार कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और सब गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो संसार बेकार है, शरीर भी बेकार है, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंदर जो हमारे है वह प्रभु यीशु है आत्मा में, और आत्मा प्रभु के साथ चली जाएगी। वो ये शिक्षा देते थे और ये शिक्षा खतरनाक है। हमें शरीर के साथ इस पृथ्वी पर रखा गया है। हम शरीर के साथ, देह के साथ जो काम करते हैं उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। प्रेरित पौलुस ने 2 कोरिन्थियों 5:10 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, देह के द्वारा जो पाप किए हैं वो उनका दंड हमको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ, परंतु वो ये कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो से नहीं हो पा रहा है, परंतु जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। दैट मीन्स पाप शरीर को और शरीर पाप को ज़्यादा पसंद कर रहा है और वो आत्मिक बातों में कम ध्यान देता है। और आप और हम देख सकते हैं ऐसे मामले में आज भी बहुत से मसीही लोग क्या करते हैं, आत्मिक बातों में कम ध्यान देते हैं। उनके घर में टेलीविज़न की बातें, फिल्मों की बातें, मॉल की बातें, कौन सा फैशन आया उसकी बातें, नहीं तो पड़ोसी की बातें होती रहती हैं। उनके जीवन में, उनके अपने माइंड में अपनी बातें नहीं रहती ताकि वे अपने परिवार को, अपने जीवन को और अपने भविष्य को कैसे प्रभु के हाथों में सौंपे और कैसे चलाएं और एक अच्छी जनरेशन को तैयार करें जो प्रभु पसंद करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे मुझे घृणा आती वही हो जाता है। दैट मीन्स शरीर यहाँ पर हावी हो रहा है। यदि आपका शरीर हावी होता है आत्मिक बातों पे तो आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। नींद के द्वारा, झूठ के द्वारा, गलत संगति में रहने के द्वारा और पापियों के, ठट्ठा करने वालों की संगति में रहने के द्वारा आपका ये मामला ख़त्म हो जाएगा जो आपने बोया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो बीज बोया गया उसको संभाल के रखो, तब हम फल ला पाएंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं 16वें वचन में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ या वही हो जाता है तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, क्योंकि व्यवस्था बताती है भला क्या है, बुरा क्या है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था को बुरा मत बोलिएगा। कई बार लोग कहते हैं वो तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में भी वही है। नए नियम में ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आपको और हमको उद्धार देने के बाद अलाउ कर दिया है कि हम जो चाहें वो करें। नहीं, नए नियम में तो और ज़्यादा हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं। हम आत्मिक रूप से आज़ाद हो गए, बट कामों में हम वो नहीं कर सकते जो मसीह में आने से पहले करते थे। हमको बदलना पड़ता है। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं करने वाला नहीं, परंतु मुझ में पाप जो बसा हुआ है वह करने वाला है। तो शरीर में पाप रहता है, शरीर में पाप रहता है, माइंड में पाप आता है, दिमाग में दिल में आता है, फिर दिमाग में आता है, हाथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसलिए पूरा शरीर पाप से भरा रहता है। इसका इलाज प्रभु ने किया है क्रूस पर, और हमको रोज़ ब रोज़ अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। प्रभु यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन मेरे पीछे हो लो, ताकि तुम किसी दूसरे के पीछे ना चले जाना, पाप के पीछे नहीं चले जाना। तो प्रेरित पौलुस वास्तविक दशा मनुष्य की और विश्वासी की बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। मानव शरीर में कुछ नहीं, पाप और अधर्म है, शरीर की बात करें। पर आत्मा में अगर मसीह है तो आत्मा के साथ क्या करना है, आपको चलना है, तब शरीर की अभिलाषाएं पूरा नहीं करेंगे। सपोज आप फिल्म देखने जा रहे हो और आत्मा अंदर से कहती नो बेटा, तो आप अगर आत्मा की बात मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी। लेकिन शरीर हावी हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वे इच्छा करते हैं भले काम की, पर बुरा वो अब भला काम उनसे हो नहीं पा रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, इसीलिए चर्च भी दिया गया है, ताकि कलीसिया में हम परमेश्वर से संगति करें,
और आपस में भी संगति करें। हम आराधना करें, वचन सुनें, लोगों से बातचीत करें, तो लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हमारे पाप का हल बता देंगे। प्रार्थना भी करेंगे, ठीक काउंसलिंग भी कर देंगे। आप याद रखिएगा, कई बार लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि आप हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ये आत्मिक उन्नति की प्रार्थना क्या होती है ये जानता भी नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करना है। आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना है? एक कोने में बैठ जाना है, बाइबल लेना है, प्रार्थना करना है, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है और वहाँ पर अध्ययन करना है, लिखना है। पास्टर बेनिहिन कहते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना में मदद नहीं करते हैं, वो तब मदद करते हैं जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठ जाएंगे और आपने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद किया, सिर झुकाया, उस समय प्रभु आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप बाजार में घूम रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं या फिर घर में ही बैठे हुए चर्च नहीं आ रहे, तो फिर प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए कोई फॉर्मूला नहीं देते हैं। ये फॉर्मूला है कि आप प्रार्थना कीजिए, पापों से बचे रहिए, अच्छी संगति में रहिए, तो आत्मिक उन्नति वैसे ही हो जाएगी। तो बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। तो शरीर में अच्छी वस्तुओं का वास होना आवश्यक है धीरे धीरे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। शरीर की बात कर रहे हैं और फिर कर रहे हैं आत्मा की बात, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है ना, आपको समझना होगा। हम लोग आत्मिक प्राणी हैं, इसलिए शरीर की बात ज़्यादा सुनते नहीं हैं। यस, इसकी देखभाल करते हैं, इससे परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, इसलिए शरीर के द्वारा हम पाप नहीं करते। इच्छा तो मुझ में है, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता या नहीं हो पा रहा है, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ या वही हो जाती है। इसलिए यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, मैं मतलब आत्मा जो उनके अंदर, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। और ये जो लड़ाई है पाप से, एक विश्वासी की अंत तक चलती रहती है, अंत तक चलती रहती है। परमेश्वर ने टूल्स दिए, औजार दिए हैं, वेपन्स दिए हैं कि आप क्या करें। पवित्र आत्मा गाइड करते हैं जो आपके अंदर है। अगर आपने नया जन्म वास्तव में पाया है तब, अगर नया जन्म नहीं पाया तो आप चोरी, बेईमानी, सब गड़बड़ी करते रहेंगे और आपको लगेगा नहीं, आपका विवेक एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, फिर आपको पाप और धार्मिकता में अंतर पता नहीं चलेगा। फिर आप अपना उल्लू सीधे करने के लिए दूसरों में दोष निकालते रहेंगे, दूसरों में दोष, और इससे क्या होगा? पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप बढ़ाते जाएंगे और वो एक दिन विनाश कर देगा। बाइबल कहती है जो जान कर भी पाप करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत इलाज कराया, बहुत काउंसलिंग की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, मर गए अधूरी उम्र में। ऐसा आप नहीं कीजिएगा। पाप को विजय प्राप्त न करने दें। पाप जो मुझ में बसा है वह काम करता है। तो आपको पाप की पहचान हो गई, पवित्र आत्मा मिल गया, बाइबल मिल गई, और फिर आपके पास कलीसिया, पास्टर, प्रभु के लोग और तमाम टूल्स है, आप उनके द्वारा पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 21वां वचन, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, यानी मेरे शरीर से बुराई निकलती है। अगर आपने भलाई की है तो भी बुराई आती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत खुश रहता हूँ। हालेलुया। व्यवस्था आपको और हमको इसलिए नहीं दी गई कि हम पर बोझ बन जाए, यद्यपि वो बोझ थी उस समय, क्योंकि नए नियम में हम नहीं थे। जो लोग पुराने नियम में थे उनके लिए वह बोझ बन गई थी। परमेश्वर ने देखा मनुष्य कमज़ोर होने के कारण नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था बहुत प्रसन्न है। मैं अक्सर बोलता हूँ परमेश्वर के नियम इस संसार के नियम से ज़्यादा अच्छे हैं और सरल भी हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूँ, दीन हूँ, और मेरा जुआ
हल्का है। प्रभु यीशु मसीह का जुआ हल्का है, मैंने अपने जीवन में परखा है। थोड़े पैसे में आप खुश रहेंगे, थोड़ी चीज़ों में आप खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का जुआ हमने ले लिया, वो हल्का है। संसार का जुआ भयंकर है। इसलिए आप देखते हैं कई विश्वासी लोग लंबे समय तक कर्ज में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़े में, अभाव में, मुसीबतों में रहते हैं और उनका कुछ भी काम और कुछ भी उपाय काम नहीं करता है। संसार के लोग उन पर राज्य करते रहते हैं और वे खुशी खुशी गुलामी करते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वे अपने अंदर जो पाप है उसको पहचान तो लिया, लेकिन उसके लिए करते कुछ भी नहीं हैं। भीतरी मनुष्यत्व से मैं खुश रहता हूँ, अंदर से, व्यवस्था से, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कौन सी बात? पाप करने के लिए हाथ एकदम खुल जाते हैं, झूठ बोलने के लिए मुंह खुल जाता है, और बुरे विचार करने के लिए किसको लूटना है, किसको धोखा देना है, उन सब को बहुत आसान हो जाता है करना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है वो अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। वे लगातार इसमें बने रहते हैं। मुझे कई बार लोग सलाह देते हैं कि आप उन लोगों की सहायता कीजिए जिनके पास दर्शन है। सुनने में तो अच्छा लगता है, परमेश्वर का दर्शन पाए हुए लोगों के लिए सहायता करना अच्छा है, लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है मुझको मालूम नहीं। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि जितने लोग कहते थे कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझसे बातचीत की, उनके जीवनों को जब देखा तो एक्चुअली में वे दर्शन ना पाए हुए लोगों से ज़्यादा खराब निकले। उनके जीवन में बाइबल का कोई स्थान नहीं, उनके जीवन में पवित्रता का कोई स्थान नहीं। वे जानबूझकर, एक जगह तो मुझे कहना पड़ा कि मैम आप परमेश्वर के लिखित वचन की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ा रही हैं, ये अच्छा नहीं है। और वे लोग दर्शन वाले थे। मेरा गांव में भी अनुभव है, गांव में भी लोग कुछ आंखें मटकाते हैं, कुछ मुंह चलाते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप अभी तक बना हुआ है, वो निपटारा करना नहीं चाहते। उनके अंगों में पाप है और अंग धीरे धीरे काम करते करते उनकी आत्मा को भी वशीकरण कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। बहुत से लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत से लोगों को, इतिहास में बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता, और कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में भी, आज के संसार में भी मैं जानता हूँ, बहुत से लोग छिप के पाप करते हैं, इतवार को प्रचार करते, आराधना करते, गाना गाते हैं। आजकल तो फेसबुक पे भी आ जाते हैं कई वर्शिप टीम, जो लोग लिखते हैं वर्शिपर हैं हम, वे जलन से, पाप से, अधर्म से भरे हैं और वे मौका मिलने पर पाप कर लेते हैं। देखिए, मैं अपने कलीसिया को जो यहाँ पर उनको ये बताते हैं कि आपने पाप नहीं किया क्योंकि आपको पाप करने का मौका नहीं मिला, तो आपने पाप नहीं किया। और आप चर्च में आके गवाही देते हैं मैंने पाप नहीं किया। लेकिन मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब आपको पाप करने का मौका मिला, खुल्लम खुल्ला मौका था आपके पास, लेकिन तब आपने पाप नहीं किया, यह एक मसीही गवाही है, इसको प्रभु पसंद करता है। अब आप कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया क्योंकि मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो आप हाथ मार लेते हैं ना। और ऐसे बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, मौका मिलने पर वो पाप कर लेते हैं। मौका मिलने पर वे डीजे पे डांस करते हैं, मौका मिलने पर वो ऑफरिंग बॉक्स में भी चोरी कर लेते हैं, मौका मिलने पर वो जिसको वो अच्छा कहते हैं उसी को लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, कपट छल कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको मौका मिल गया। मौका नहीं मिला तब तक तो वो साहूकार थे। एक कहावत बोलते हैं, इंग्लिश में भी है पर मैं हिंदी में बोलूँगा, कि चोर तब तक साहूकार होता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। कौन कहेगा ये चोर है, क्योंकि किसी ने पकड़ा नहीं। लेकिन एक है जो पकड़ लेता है, मनुष्य नहीं पकड़ पाता, पुलिस नहीं पकड़ पाते, वकील नहीं पकड़ पाते, इवन जज कई बार फैसला नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास एविडेंस प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन वो मनुष्य जानता है कि वह पापी है। इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, मुझे अपने अंगों में
दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है। ये अंगों को बाइबल कहती है मार डालो। ये नहीं कि आज की रात आप जाके सुसाइड कर लें, इसका मतलब ये नहीं है। जो अंग आपको पाप करवाता है उस अंग को प्रभु के सामने स्पेसिफिकली लाएं। हम कई बार बोलते हैं लोगों को कि यदि आपकी शादी को आपने परमेश्वर की अधीनता में नहीं लेके आए तो शादी ट्रबलसम रहेगी, हमेशा दुख रहेगा, समस्या रहेगी। अगर आपने अपने फाइनेंस को प्रभु के हवाले नहीं किया है तो आपका फाइनेंस, रुपया पैसा हमेशा अभाव में रहेगा। आप कम कितना भी कमा लें लेकिन आपका उड़ जाएगा बीमारियों में, मुकदमों में, पुलिस में और अलग अलग प्रकार से कर्ज में और ब्याज में चला जाएगा और आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। तो फिर क्या कहना है? अंगों को कंट्रोल करना है, उन क्षेत्रों को खास करके प्रभु की नज़दीकी में लाना है। हे परमेश्वर, मुझसे झूठ नहीं छूट रहा। हे परमेश्वर, मेरे बेईमानी करने का मन करता है और मैं कर भी लेता हूँ, आप कुछ कीजिएगा। और तब परमेश्वर मार्ग निकाल देंगे आपके लिए और फिर आप आज़ाद हो जाएंगे पाप से और इन दुष्टता की बातों से। तो क्या लिखा हुआ है? दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। वे लोग जो मसीह के राज्य के लिए सीरियस हैं, आप देखेंगे कि वे अपनी बुद्धि में कुछ और सोचते रहते हैं। वे संसार में रह रहे हैं, शरीर में हैं, कपड़े पहनते, नहाते धोते, खाना खाते, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन उनका माइंड, उनका हृदय कहीं और रहता है। वे लोग वे कहते हैं कि व्यवस्था से लड़ती रहती मेरी बुद्धि कि ये हो क्या रहा है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है जो मेरे अंगों में है। ये व्यवस्था डाल देती है और ये अंगों में डाल देती बुद्धि हमारे अंगों में वो व्यवस्था का बहाना लेकर पाप को डाल देती है। तो इसको आपको ठीक करना है। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि बन जाती है तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। अब देखिएगा, हमने शुरू किया था बट उसको पूरा नहीं कर पाए कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, हम लोग वरदानों पर कम जोर देते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के फल पर ज़्यादा जोर देते हैं। अगर फल आपने उगा लिए, वरदान अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जो परमेश्वर का आत्मा देना चाहता है वो दे देता है। तो हम लोग बात करते हैं, प्रेरित पौलुस ने सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदानों में बुद्धि का वरदान रखा है। हालेलुया! बुद्धि का वरदान याद रखिए, प्रेरित पौलुस की हम बात करें लेकिन लिखवाने वाले कौन हैं? लिखवाने वाले पवित्र आत्मा हैं। और पवित्र आत्मा ने अपने वरदानों में, जो पवित्र आत्मा के वरदान कहे जाते हैं, सबसे पहले प्रत्येक विश्वासी के लिए रखा है उन्होंने नंबर 1 बुद्धि, द वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि। और बुद्धि अगर आपके पास आ गई, बुद्धि का वरदान आ गया, तो आप क्या करेंगे? बाकी जो 8 वरदान है उनको ठीक से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आज के चर्च की क्या है? आज का चर्च बुद्धि का वरदान नहीं मांगता, ना उसकी कोई डिज़ायर करता, ना उसकी कोई चर्चा करता। मैंने अपने जीवन में देखा है कि 3 वरदानों पर लोग जोर डालते हैं। एक है चंगाई का वरदान, और एक है भविष्यवाणी का वरदान, और एक है अन्य भाषा का वरदान। इन 3 वरदानों पर आज बहुत सा फल और पैसा मिल जाता है लोगों को, इसलिए वे इन तीनों पर जोर डालते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के इसके अलावा 6 और वरदान हैं, उस पर कोई जोर नहीं डालता, बोलता भी नहीं है। इसलिए आपको और हमको अगर मैच्योर क्रिश्चियन होना है, ठीक क्रिश्चियन होना है, तो सीक्वेंस में चलिए। प्रेरित पौलुस मूर्ख नहीं है और पवित्र आत्मा भी मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। उन्होंने पहले नंबर पर, नींव पर बनाया है
कि बुद्धि का वरदान होना चाहिए। आज मैं क्रिश्चियंस को देखता हूँ, मसीह लोगों को, बाहर तो कम देखता हूँ मैं, क्योंकि उनके लिए तो सुसमाचार की पहले ज़रूरत है। लेकिन मसीही लोगों के परिवार क्यों टूट रहे हैं? केवल बुद्धि के कमी के कारण। क्यों वे गरीब रहते हैं? बुद्धि की कमी के कारण। क्यों वे बीमार रहते हैं? कई मामले में बुद्धि की कमी के कारण। कहीं उनके घर टूटे फूटे रहते हैं, बच्चे अनाज्ञाकारी रहते हैं। हम घर की बात कर रहे हैं और परिवार की बात, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे। क्यों पत्नी पति के ऊपर राज्य करती है, हुक्म चलाती है? क्योंकि विजडम नहीं है। क्यों लोग शादी का, बिजनेस का या किसी भी चीज़ का, लेन देन का फैसला गलत करते हैं? क्योंकि देयर इज़ नो विजडम, गॉड्स विजडम नहीं है वहाँ पर। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि बुद्धि से यह लड़ती है। कौन? यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मुझे अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। वह व्यवस्था हमारी बुद्धि से लड़ती रहती है। लेकिन जब हमारे पास ये बुद्धि का वरदान होगा, जो पवित्र आत्मा का सबसे पहला वरदान है, तो हम ठीक काम करते जाएंगे, ज़्यादातर फैसले अच्छे होंगे। आप जानते हैं, जिनके पास बुद्धि का वरदान नहीं होता है, बाकी और वरदान है, वो संभाल नहीं पाते, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वरदान के अनुसार नहीं रहता है। अगर कोई चंगाई करता है तो फिर वो घमंड से भर जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का वरदान नहीं है। अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो फिर वो झगड़ा भी कर लेता आसानी से। क्यों? क्योंकि बुद्धि का वरदान नहीं है, और वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। फिर वो पाप भी करता रहता है और इधर ये 3 वरदानों को भी इस्तेमाल करता रहता है। याद रखिएगा, अगर आप लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं तो एक खास बात ये जो यहाँ सीखना है, पवित्र आत्मा चला जाएगा, वरदान आपके पास रह जाएंगे और आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा भी है, लेकिन न्याय के दिन आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मत्ती 7:21 में प्रभु ने यही कहा है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने भविष्यवाणी की, चंगाई की, और बहुत से काम किए प्रभु यीशु के नाम से, परंतु मैं उनसे खोलकर कह दूंगा मैं नहीं जानता। कन्विंस करेंगे लोग ना कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो मैं उत्साहित करता हूँ कि बुद्धि को पहले प्राप्त कीजिए, विजडम। जब आप विजडम को प्राप्त करेंगे, आपका अपना जीवन ठीक रहेगा, आपके फैमिली का जीवन ठीक रहेगा, आप ठीक फैसला कर पाएंगे। आप जब बिजनेस करते हैं वो बुद्धि से करेंगे, आप जो नौकरी करते हैं बुद्धि से करेंगे, जो पैसा आप कमाते हैं वो बुद्धि से खर्च करेंगे, और सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जो भी फैसले होंगे आपके बुद्धि से होंगे, और वो बुद्धि कौन है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धि, विजडम ऑफ गॉड। तो आगे बढ़ेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। अब वो अपने आप को दोष दे रहे, कह रही कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ये दूसरी व्यवस्था मेरे अंगों में काम कर रही है, और वो कहते हैं कि इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आज के क्रिश्चियन लोग पूछते नहीं हैं, वो जस्टिफाई करते, पाप करते हैं। चाहे नया क्रिश्चियन हो चाहे पुराना क्रिश्चियन हो, वो बहुत बहस करता है। 10, 20, 15 साल पहले से जो मसीह में आया है, वो सीनियर लोगों से भी बहस करने लगता है। वो सोचता है कि उसने सारे क्रिश्चियंस का सर्वे कर लिया और सारे क्रिश्चियंस का इंटरव्यू ले लिया और वह ठीक है, बाकी सब बेकार हैं। जबकि वो नया क्रिश्चियन है। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि कई बादशाहें नए क्रिश्चियंस में चलती हैं, वो उनकी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वह डींगे मारने में सबसे आगे है, हथकंडे अपनाने में सबसे आगे है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। वो चाहता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन वो नहीं चाहता कि वह किसी की सुने, और इसलिए चर्च कमज़ोर रहता है। इसलिए चर्च चौड़े रास्ते में चला जाता है और चर्च बिना उद्धार के जिंदा रहता है, और बहुत से लोग मर जाते हैं। आपको और हमको देखना है। प्रेरित पौलुस ने कहा, इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। यदि आप इंटेलिजेंट क्रिश्चियन हैं, यदि आप वास्तव में क्रिश्चियन हैं, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, रेवरन हो, डीन हो, डीएस हो, राइट रेवरन, लेफ्ट रेवरन, मिडिल रेवरन, कोई भी क्यों ना हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो, मोस्ट रेवरन क्यों ना हो, आपको और हमको ये पूछने की आवश्यकता है, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। हालेलुया।
ये प्रश्न पूछिए और प्रभु उत्तर देंगे। अगर आपके पास काउंसलर्स हैं, आपके पास जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, सीनियर हैं, जो जिनकी सेवाएं ठीक है, जो जिनका एविडेंस है कि वे पाप में नहीं हैं, वचन को ठीक से प्रचार करते हैं, ठीक से पालन करते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और यहाँ प्रेरित पौलुस ने एक अच्छी बात बोली, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। शरीर से क्या हो जाता करता हूँ, जानबूझ के नहीं करते। अगर जानबूझ के करते तो वो कह देते मैं घूंसे नहीं मारता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शरीर में घूंसे मारता हूँ ताकि शरीर कंट्रोल रहे, लेकिन बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूँ। ये प्रभु को चाहिए। आपको और मुझको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को बुद्धि के साथ जो उन्होंने दिए उससे हम समझ सकें। तो हम विश्वास करते हैं कि आज रोमियो की पत्री का 7वां अध्याय जो हम लोगों ने 14 वचन से शुरू किया था, पूरा किया है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं ताकि हम उसका निवारण करें। अगले मंगलवार को हम लोग 8वां अध्याय शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम उसको पूरा कर सकते हैं। रोमियो की पत्री का अध्ययन चल रहा है, आप इसको सीरियसली समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर प्रभु से पूछ सकते हैं अब मुझे क्या करना है, कहाँ कमी है, कौन सा क्षेत्र है जो मैंने अपने जीवन का आपको नहीं दिया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि इन अध्ययनों से, स्टडीज़ से प्रभु हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। ये वे बातें नहीं हैं कि भूत निकाल देना, चंगाई कर देना, भविष्यवाणी कर देना, परंतु सॉलिड ग्राउंड पर प्रभु हम खड़े होना चाहते हैं और अपने जीवन की नींव परमेश्वर के पवित्र वचन और सॉलिड वचन की फाउंडेशन रखना चाहते हैं प्रभु जी, मजबूत, ताकि जब आंधियाँ आएँ, तूफान आए, बाढ़ें आएँ, तो फिर हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने ना पाए। हमारा जो घर चट्टान पर बना है परमेश्वर के वचन, सिद्धांत और उनकी बुद्धि के ऊपर, वह प्रभु स्थिर रहने पाए। हमारी सबकी सहायता करें, हमारे भाई और बहन जो यहाँ हैं और जो इस समय ऑनलाइन देख रहे प्रभु, उनको भी आशीष दीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम जो अध्ययन करते हैं, टीचिंग यहाँ से भेजते हैं, उसका उद्देश्य व्यूअरशिप बढ़ाना नहीं है कि बहुत से व्यूज़ हो जाए, बहुत से शेयर हो जाए, कमेंट हो जाए या फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। इन सब चीज़ों में हम लोग रुचि नहीं रखते हैं। हम ये रुचि रखते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सब के सब सब्सक्राइबर हो जाएं, स्वर्ग के राज्य के जो वचन हैं उनमें हम व्यूअरशिप अच्छे बने। लेकिन फिर भी यदि आपको ये टीचिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप अपने क्रिश्चियन भाइयों को भेज सकते हैं। बेसिकली क्रिश्चियंस के लिए हैं, कई बार ये टीचिंग्स नॉन क्रिश्चियंस में भी काम आ जाती हैं, तो आप अपना सोच समझकर अपने लोगों को भेज सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास, और यहाँ से जो कुछ रिलीज़ किया जाता है वो आप तक पहुँच पाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे। जय मसीह की।